ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸ 9th ਲਈ ਮੈਥ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕ ਟਰम्स ਜਿਵੇਂ ਕਿ नंबर 1 जो है प्राकृतिक संख्याएं ठीक है जी। इनू आपां नैचुरल नंबर भी कह दें, इंग्लिश नैचुरल नंबर, और इनू आपां एन नाल इस नैचुरल दे एन नाल डिनोट करना शॉर्ट फॉर्म च। तो जो संख्यावां आपां देखते हैं 1 तो लेके अनंत तक, जो 1 तो स्टार्ट होती है वो हो गई प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डैश डैश किन्नियां भी हो सकती हैं। तो ये हमेशा प्राकृतिक संख्यावां जो ने हमेशा पॉजिटिव होंगी, इन्हां च नैगेटिव नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे धनात्मक, राइट। उस तो बाद तुसीं पिछलियां जमातां विच पढ़िया होना है सारा, अगर याद होवे तो पूर्ण संख्यावां पूर्ण संख्यावां इहनूं आपां इंग्लिश कह दिंदे हां होल नंबर। होल नंबर नूं आपां W तो शो करांगे, W कित्थों आया इत्थों। तो इन जिन्ने भी नैचुरल नंबर ने इन्हां च अगर आपां 0 ऐड कर दईए तो यह पूर्ण संख्या बन जाएंगी 0 1 2 3 4 5 डैश डैश, ठीक है जी। हुण नैचुरल नंबर, होल नंबर या प्राकृतिक संख्यावां ते पूर्ण संख्यावां च फर्क काहदा रह गया 0 का, ठीक है। नैक्सट जो नंबर तुसीं पिछलियां क्लासां च पढ़िया होना संपूर्ण संख्यावां। संपूर्ण संख्यावां हुण इन संपूर्ण संख्यावां नूं आपां इंग्लिश विच इंटीजर्स भी कहने हैं, और इन्हां दा जो शॉर्ट सिंबल है वो हैगा Z। हुण तुसीं पुछोगे ये Z कित्थों आया, हुण ये जो Z है ये जर्मन अखर जहलन जहलीन या जहलन भी कह देंगे हैं। इन्हूं पंजाबी च आपां जे लिखीए तो ये बन गया जी जहलीन, ठीक है। तो ये जो Z है इत्थों आया जहलीन तो। इस जहलीन का मतलब क्या है, इसका जहलीन का मतलब है गिनना। गिनना टू काउंट, ठीक है। हुण जो संपूर्ण संख्यावां या इंटीजर्स है इन्हां विच आंदा की है, इन्हां च जिन्ने नैचुरल नंबर n, जिन्ने होल नंबर
ये सारे आएंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੱਥੇ प्लस नैगेटिव भी आ जाए, यानी पॉजिटिव नैगेटिव जीरो सब विच आ गया है। इस करके बन गया जी संपूर्ण संख्यावां। ये प्राकृतिक रह गया, इन्होंने पूर्ण जीरो नाल बनया, प्राकृतिक संख्यावां जीरो नाल पूर्ण बनिया, ते जो संपूर्ण संख्यावां है वो बन गया नैचुरल ते होल नंबर नाल। प्राकृतिक ते पूर्ण संख्यावां नूं मिला के की बनया जी संपूर्ण संख्यावां। हुण इन्हां नूं आपां लिखांगे किवें, तो लगा लो, मान लो एक नंबर लाइन ते आपां इन्हां नूं रिप्रेजेंट करना चाहिए, कर सकीए, तो इन्हां नूं आपां इत्थे जीरो आ गया, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 और अनंत तक। हूँ ये सारे जो बन गए अपने, ये क्या बन गए, संपूर्ण संख्यावां। राइट, इन्हां च सारा कुछ आ जाएगा, प्राकृतिक संख्यावां भी, पूर्ण संख्यावां भी, ते बन गया संपूर्ण संख्यावां। राइट, हुण अगलियां जो संख्यावां इहदे विच बार बार जिक्र आएगा वो है जी अपनियां परमेय संख्यावां। परमेय संख्यावां ठीक है जी। परमेय संख्यावां नूं आपां इंग्लिश विच रैशनल नंबर कहने हाँ, ते इनू आपां शो करते हाँ शॉर्ट फॉर्म च क्यू तो। जो एक क्यू है इसका मतलब है, ये कित्थों आया जी, आपां पिछे पढ़िया पिछली क्लासेस, कोशिएंट। जिहड़ा आपां डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, जिहड़ा भजनफल आंदा है उसनूं आपां कोशिएंट कहने हैं, तो उन्होंने क्यू नाल डिनोट करते हैं। हुण ये जो रैशनल की उत्पत्ति कित्थों हुई, कित्थों आया इस शब्द रैशनल, ये शब्द लिया गया है रेशो तो। रेशो का मतलब है अनुपात। राइट, इन्नी गल समझ आ गई है, आए बार बार रिपीट होएगा, इनू ध्यान नाल समझो। हुण किसी भी संख्या आर नू परमेय संख्या कहा जाता है जब आपां इसनू पी बटे क्यू के रूप विच लिख सकीए। राइट, जिथे पी एंड क्यू क्या ने, पी अते क्यू संपूर्ण संख्यावां, संपूर्ण संख्यावां नूं आपां ने इंटीजर्स कहा सी पिछे। इंटीजर्स नूं डिनोट किहदे नाल करिया सी आपां ने, स्मॉल लैटर जेड नाल, जहलीन तो आया। राइट, हुण संपूर्ण संख्यावां विच सारियां आ जांदियां ने, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5
ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ p ਵਟੇ q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ मैं लिख देना इतने एक, तो एक क्या एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इनू आपां सॉरी मान लो मैं कहना कि एक क्या एक परमेय संख्या है, तो एक नू आपां p वटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसका कुछ नहीं होंदा नीचे उन्होंने 1 ट्रीट करांगे आपां, एक लिया जाएगा हर के रूप में, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। ठीक है, हुण मान लो मैं लिख देना कि 2/0 क्या एक परमेय संख्या है। इतने p एंड q दो संपूर्ण संख्यावां ते q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, संपूर्ण सॉरी परमेय संख्यावां लई एक कंडीशन ये भी जरूरी है कि क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इतने 0 आ गया तो ये एक परमेय संख्या नहीं है। कि मान लो -25 क्या एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें आप -25/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो मैं लिखता 0/5 क्या एक परमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, 0 आई है, फिर भी एक परमेय संख्या है, क्योंकि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी तो 0 हो सकता है। राइट, तो ये हो गई अपनिया परमेय संख्यावां। इन्हां ध्यान नाल समझ लो, ये बार बार अगे शब्द आएगा तो तुहानूं तंग करेगा। राइट, हुण इत्थे जो है 2-4 गल्लां होर ध्यान देण योग हैगियां। उन्होंने आप एक नोट के रूप में लिख लेने, ध्यान रखो कि नंबर 1 हरेक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हुण इसका मतलब क्या है कि हरेक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम सब तो पहला पूर्ण संख्यावां याद रखो किहड़ियां सी, होल नंबर पिछे करे आपां जो 0 तो स्टार्ट होंदी है। हुण 0 एक पूर्ण संख्या है पर एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जिवें 0 एक पूर्ण संख्या है जीरो एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है जी, एक एग्जांपल याद रखना कि 0 जो है पूर्ण संख्या है बट एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं प्राकृतिक संख्यावां एक तो, पूर्ण संख्यावां 0। ये 0 का ही अंतर है, 0 का ही डिफरेंस है। नंबर 2, हर एक संपूर्ण संख्या
परिमेय संख्या है। हर एक संपूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह उदाहरण नहीं, ਆਪਾਂ कि हरेक संपूर्ण संख्या m है, मान लो कोई हरेक संपूर्ण संख्या ਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਨਾਲ डिनोट कर रहे हैं, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ m/1 ਦੇ रूप ਵਿੱਚ लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। ठीक है, कि मान लो एक संपूर्ण संख्या ला लो, जिवें पिछे समझाया सी तुहानूं, मान लो 3 आ गई, तो आप 3 नूं किस दे रूप में लिख सकते हैं, 3/1। बस 3/0 नहीं होना चाहिए है, 3/1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता। ठीक है, ऐसा मतलब क्या होया कि हर एक संपूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। नंबर 3, नंबर 3 ਆਪਾਂ क्या करेंगे जी कि हरेक परिमेय संख्या नूं हरेक परिमेय संख्या एक संपूर्ण संख्या नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल 3/5 जो है एक संपूर्ण संख्या नहीं है, राइट। 3/5 एक संपूर्ण संख्या नहीं है, कि हुणे परिमेय संख्या तो है बट एक संपूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हो गया अपना कुछ इस चैप्टर बारे तुहानूं नॉलेज दी गई है। हुण आपां इसदा अभ्यास 1.1 स्टार्ट करन जा रहे हैं। 1.1 तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो तुसी अपने गणित की पुस्तक च देखोगे वो क्या है कि 0 एक परिमेय संख्या है कि तुसी इसनूं P/Q के रूप में लिख सकते हो, जिथे P और Q संपूर्ण संख्यावां हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के बराबर नहीं है। इसका उत्तर आप क्या लिखांगे जी कि सब तो पहला देखो कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है जी, हाँ 0 एक परिमेय, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हुण क्यों? क्योंकि इसनूं P/Q दे रूप विच लिखा
ਜਾ ਸਕਦਾ है। तो आप इसमें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिथे P Q संपूर्ण संख्यावां हैं अते Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/502 आदि। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा कि हाँ 0 एक परम संख्या है, क्योंकि इसनू P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिथे P ਅਤੇ Q संपूर्ण संख्यावां हैं ਅਤੇ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। उदाहरण हो गए 0 बटा कुछ भी लिख दो तुसी, ये सारे परम संख्यावां के उदाहरण हैं। ठीक है, हुण तुहाडी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका दूजा क्वेश्चन देखांगे आपां कि 3 ਅਤੇ 4 विचकार 6 प्रमेय संख्यावां लभो। ठीक है जी, हुण आपां ने कितनियां परम संख्यावां लभणियां हैं जी 6। तो सब तो पहला आपां 3/1 ਅਤੇ 4/1। ठीक है जी, इनू आपां भिन्न च कन्वर्ट कर लिया, भिन्न च बदल लिया, एक अपने तरफ तो लगा के ये बन गया अंश, अंश ये बन गया हर। हुण आपां ने 6 परम संख्यावां लभणियां ने, तो 6 लई आपां क्या करांगे 6 जिन्नियां लभणियां उहदे च एक ऐड कर देना इक्वल टू 7। ठीक है जी, ये 7 का क्या कारण है ये हुण तुहानूं अगे समझ आएगा। इस 7 नूं इस 3/1 दे अंश दे नाल भी गुणा कर देंगे तो हर दे नाल, तो बन गया जी 21/7। इसी तरह इस 4/1 के अंश के नाल भी गुणा कर देंगे तो हर दे नाल, तो बन गया जी 28/7। हुण आपां इस 21/7 ਅਤੇ 28/7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ प्रमेय संख्यावां नूं लिखांगे किस तरह। ये हो गया 21/7, ये हो गया जी 28/7। हुण 21 तो लेके 28 तक लिख दो, 21 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और ये 28/7 है जी अपने को। ठीक है, तो हुण ये जो संख्यावां आईयां ये जो है 3/1 ਅਤੇ 4/1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 प्रमेय संख्यावां ने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही अपना उत्तर है। राइट, ये जो 6 संख्यावां आ गईयां ये 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 प्रमेय संख्यावां हाँ, यही अपना उत्तर है। वैसे अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 7 एकम 7 7 है 21 3/1 आ गया, 7 एकम 7 4 7 चौका 28 4/1 आ गया। ठीक है ना, 3/1 4/1 इसमें समझो
सब तो पहला क्वेश्चन समझ च आना जरूरी है, उस तो बाद अगे चलेंगे। ठीक है। ऑन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह का ही है। क्वेश्चन 3/5 ਅਤੇ 4/5 विचकार 5 परिमेय संख्यावां लभो। ये थोड़ी बुक च है जी, इसका आंसर अपन ने करना है। तो उस तरह हूँ अपन 3/5 4/5 भिन्न के रूप दिया ही होया। पहला आप भिन्न बनाई सी करवा के, हूँ ये अपनी भिन्न बनी हुई। सिर्फ अपन क्या करना है, 5 + 1 = 6। इस 6 नूं इहदे अंश नाल हर नाल, इहदे अंश नाल हर नाल उदां ही आपां गुणा कर देंगे। 3/5 × 6/6 ये बन गया 6 × 18 5 × 21। ये इधर बन गया जी 4/5 × 6/6 24/30। बस उसी तरह हूँ 18/30 ते 24/30 इन्हों के विचकार अपने 18 तो बाद 19/30 बन गया, 20/30 21/30 22/30 23/30 और ये 24/30। ये अपना कॉन्स्टेंट है। इतने जो संख्यावां आईयां 1 2 3 4 5, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है। 5 परिमेय संख्यावां इतने अपने फाइंड कर ली। ठीक है। अगर इन्हों आप सॉल्व करांगे तो ये बन जाएगा 6 × 3 = 18 6 × 5 = 30 6 × 4 = 24 6 × 5 = 30। 3/5 ते 4/5 के विचकार ये संख्यावां आ गईयां हन। हुण अपना जो है लास्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 4 सही या गलत, ये आपां ने दसना। तो पहला क्या है, जो पहला तुसीं अपनी बुक च पढ़ोगे कि हरेक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होंदी है। हरेक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होंदी है। कि यह सच है या झूठ है, या सही है या गलत है। तो ये सही है। जिवें तुहानूं पिछे पढ़ाया है कि हरेक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होंदी है। एक पूर्ण संख्या, हरेक पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकती, पर एक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होंदी है। हुण प्राकृतिक संख्या आपां ने नैचुरल नंबर 1 2 3 4 तो शुरू करा सी। पूर्ण संख्यावां होल नंबर 0 तो शुरू करा सी। हुण देखो ये सारियां आ रही हैं, तो इसका मतलब ये सही है। पूर्ण संख्यावां के समूह में सारियां प्राकृतिक संख्यावां होंदियां हन। आपां इसका एक्सप्लेनेशन की लिखांगे, क्योंकि पूर्ण संख्यावां दे समूह विच की सारियां प्राकृतिक
संख्यावां भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ठीक है जी, ये आदि एक्सप्लेनेशन होगी। उन्होंने कहना भी है कारण सहित उत्तर दो, ये कारण बन गए। ਹੁਣ दूजा, हरेक संपूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उन्होंने कहा जी हरेक संपूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये जो है ये हो गया सही सही नहीं है, या इन्हों अपन लिख सकते हैं जी झूठ। ठीक है, सही नहीं है या झूठ है। ता वो क्यों? क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, हरेक संपूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हुण देखो संपूर्ण संख्या इंटीजर्स आ गए, उहदे च सारा आ गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक है, पर ਆਪਾਂ ने पूर्ण संख्यावां यानी होल नंबर च पढ़िया कि उत्थे सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, प्लस वाले ही आएंगे, माइनस वाले नहीं आएंगे। तो इसलिए दो एक संपूर्ण संख्या है अते पूर्ण संख्या है, +2 -2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसको अच्छी तरह याद रखना, एक गलत हो गया। हुण अपना जो नेक्स्ट है लास्ट तीजा के हरेक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी झूठ है। तीजा भी झूठ हो गया। क्यों हो गया? वो कह रहे कि हरेक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये झूठ है। क्योंकि बिकॉज 1/2 परमेय संख्या है, 1/2 परमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पहला क्वेश्चन समझो, कह रहा है हरेक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हुण एक परमेय संख्या आप समझिए पिछे P/Q के रूप में लिखा जा सके, तो 1/2 के रूप में लिखा गया, तो इसका मतलब परमेय संख्या होगी। हुण क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होंगी? होल नंबर जिन्हां च 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे वाले उहदे च आंदे नहीं। इस करके 1/2 एक परमेय संख्या का है, परंतु ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है जी, हुण ये अभ्यास अपना हो गया खत्म। इन्हू अच्छी तरह करो। अगले वीडियो च आपां अगला अभ्यास करांगे। उदों तक घर रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना तो बच के रहो, अभ्यास करते रहो, पढ़ते रहो। ओके, गुड बाय। जे अच्छा लगे तो इनू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करो। थैंक्स।